दोस्तों 2027 से पहले भले ही अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन यूपी की लड़ाई अभी से ही शुरू हो गई है। इस बार योगी आदित्यनाथ और आरएसएस मिलकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का प्लान बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस ने मिलकर कौन सा चुनावी शंखनाद कर दिया है जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत फिर से एक मंच पर साथ मिलने वाले हैं और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस कार्यक्रम की चर्चा नहीं हो रही है उस कार्यक्रम को मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उसी के जरिए से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ा तूफानी कदम उठा चुके हैं। वो ब्रह्मास्त्र उत्तर प्रदेश में चला जा चुका है जो 2027 में उत्तर प्रदेश का किला फतेह करके ही रहेगा, जिसने खामोशी से अपना काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप जरा कमेंट में यह बताइए कि 2027 में भी क्या आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे और क्या 2027 की लड़ाई में योगी बाजी मार जाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप यूपी के किस इलाके से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी बताइएगा। अब मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर चल क्या रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर संघ ने सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इसका मकसद यह है कि अखिलेश की पीडीए की काट, इसका मकसद यह है कि हिंदुओं को एकजुट करना, इसका मकसद यह है योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना। दोस्तों आपको बीते दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जब कहा कि हिंदू हर कोई है, पूरा भारतवर्ष हिंदू है, कोई हिंदू बोल रहा है, कोई हिंदू अपनी सभ्यता को भूल चुका है और कुछ ऐसे हिंदू हैं जो चुपचाप है लेकिन वो भी हिंदू ही हैं। यानी कि उन्होंने ये कुल मिलाकर कहा कि हर कोई धर्म सनातन का ही हिस्सा है, हर कोई सनातनी है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ क्योंकि कट्टर हिंदू नेता है, उनकी हिंदुत्ववादी छवि है और वो किसी भी मंच से खुद को हिंदू होने से बताने से डरते नहीं है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है और महाशिवरात्रि के दिन योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात भी होने वाली है। अब उत्तर प्रदेश से आ रही इन दो बड़ी खबरों ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। बीते दिनों जब मोहन भागवत ने कहा कि मोदी बीजेपी से हैं और आरएसएस अलग है, तब लगा कि संगठन और संघ के बीच में अभी भी टकराव खत्म नहीं हुआ। लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि मोहन भागवत भले ही बीजेपी के साथ हो या ना हो, लेकिन वो योगी के साथ जरूर है। वो योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। संघ का पूरा सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। इसीलिए जब दिल्ली से खबरें आती हैं योगी को हिलाने की, तो फिर संघ चट्टान बनकर योगी के लिए खड़ा हो जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त विराट हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। इस सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। खबर ऐसी है कि जब यह सम्मेलन लखनऊ के अंदर आयोजन होगा तो वहां पर योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए ताना बाना बुनना शुरू हो गया है। 2027 के चुनाव में संघ और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर फ्रंट फुट से बैटिंग करने वाली है और धार इस रणनीति को देने वाली है। इसी को लेकर आरएसएस और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व आधारित माहौल को मजबूत देना शुरू कर दिया है। इसके जरिए से अलग अलग जगहों पर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जिसका मकसद गांव-गांव तक हिंदुओं को एकजुट करना है। आप समझिए कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, कितनी बड़ी स्ट्राइक बीजेपी और आरएसएस मिलकर कर रहे हैं। वो ब्रह्मास्त्र, इसीलिए मैं कह रहा हूं गांव-गांव तक, कस्बों तक, जिलों तक हिंदुओं को एकजुट करने का योगी का मंत्र पहुंचाया जा रहा है। योगी सरकार के कामकाज को बताया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि हिंदुओं की एकता किस तरीके से देश के भाग्य विधाता बन सकती है। और यह बात हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं जिन्होंने पूरे देश में डंके की चोट पर यह कह दिया था कि हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। और अब उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम ग्राउंड लेवल पर आरएसएस कर रहा है। लखनऊ में जब यह होगा तो उसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसके मायने साफ है कि पार्टी ने उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बनाकर पेश करने की रणनीति अपनाई है। इससे पहले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर लखनऊ में जो बैठक हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से लेकर संघ के बड़े पदाधिकारी सब शामिल हुए थे। बीएल संतोष भी शामिल हुए थे और फिर उसके बाद संगठन से चर्चा हुई। यानी कि पहले
संघ के स्तर पर रणनीति बनी, फिर योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हुई और फिर इसे रूपरेखा दी गई। संघ सरकार और संगठन की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका है और मिशन 2027 को लेकर रणनीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। संघ के 100 साल भी पूरे हो गए हैं, शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसी को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हिंदू विराट सम्मेलन के जरिए से हर गांव हर शहर में पहुंचा जा रहा है और आरएसएस ने अगर ग्राउंड जीरो पर अपनी पकड़ बना ली तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि को जो पीडीए के जरिए से किसी भी तरीके से डेंट करने का क्लिष्ट प्रयास कर रहे हो, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। 2027 से पहले संघ के शताब्दी वर्ष के मद्देनजर राज्य भर में बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। आप इसकी संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सैकड़ों से ज्यादा विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हर इलाके में, हर गांव में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, हिंदुओं के बीच में एक बड़ी क्लियर बात थी कि हिंदू जाति आधारित बट चुके थे और इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टीज उठा लेती। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिला, जब आरक्षण के नाम पर, जब पीडीए के नाम पर लोगों को डराया गया, विशेष तौर पर आरक्षण के नाम पर, तो अखिलेश यादव को इसका सीधा फायदा मिला और उत्तर प्रदेश में योगी की छवि को डेंट करने का प्रयास हुआ। उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी कि अब हिंदुओं को एकजुट करके ही रहेंगे। उसी दिन उन्होंने यह साफ कर दिया था कि अब बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और उसी के बाद योगी आदित्यनाथ का यह ब्रह्मास्त्र, यह फॉर्मूला पूरे देश में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ और अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक अलग तरीके की रणनीति बन रही है। उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव नींद से जागे भी नहीं कि बीजेपी ने अपने पैतरे चलने शुरू कर दिए हैं और यह इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2027 सिर पर है, 26 में पंचायत चुनाव यूपी में है और उससे पहले हिंदुओं को एकजुट करके योगी आदित्यनाथ ने अपने पाले में 50% से ज्यादा वोट बैंक फिक्स कर लिया है और ये वोट बैंक फिक्स होना बता रहा है कि अब अखिलेश यादव की जो बची कुची जमीन थी उत्तर प्रदेश से, वो साफ हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ 2027 में इतिहास लिखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री लगातार रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का लगातार वो ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में ना माया, ना मुलायम, ना अखिलेश, ना कल्याण कोई नहीं कर पाया। इसीलिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के नेता हैं। वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहने वाले, वो देश की सियासत के सबसे बड़े नेता उभर कर रहेंगे। दोस्तों, जनवरी में राम मंदिर के कैलेंडर और तस्वीर के साथ संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। कैलेंडर जारी किया गया, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और अब हर जगह पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जिससे हिंदू समाज को एकजुट करना, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों तक संघ का पहुंचना, सरकार के एजेंडे को पहुंचाना, योगी आदित्यनाथ की छवि को मजबूत करना। अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। संघ और बीजेपी के इन कार्यक्रमों से सपा के पीडीए की काट के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। इस संबंध में पीडीए के काउंटर प्लान पर चर्चा हुई। सपा ने 2024 में पीडीए फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को झटका दिया था। उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 पर सपा और कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालात ये थे कि बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली थी। 2019 की तुलना में बीजेपी की 31 सीटें घट गई थी और वहीं से योगी को हटाने की भी चर्चा होने लगी थी। लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, सियासी समीकरण बिगड़ रहा था, योगी आदित्यनाथ की छवि पर असर पड़ रहा था। लेकिन अब इस पीडीए की काट के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से रणनीति बनाई गई। इस बार संघ को साथ लेकर चलने का फॉर्मूला बना। दिल्ली की बात अलग है, लेकिन योगी जी ने कहा कि हम तो संघ के साथ चलेंगे। संघ, संगठन और सरकार तीनों एक पैमाने पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में 2027 का किला फतेह करने की तैयारी भी है। और अब मैं आपको इस बीच बता दूं कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है। इससे पहले भी मोहन भागवत वहां पहुंचे थे, तब योगी जी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 से 16 फरवरी तक, जब संघ के प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में रहेंगे, उसी दौरान गोरखपुर में दोनों की मुलाकात होगी और यह मुलाकात भविष्य की रणनीति, भविष्य की सियासत के लिए एक बड़ा संदेश देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश अभी नींद से जागे भी नहीं कि योगी का खेल शुरू हो गया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ बड़ा खेल करने की तैयारी में है? 2027 में किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम लिखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।